बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर सुशील मोदी साहब का। एक बार फिर मैं चाहूंगा हम सुशील मोदी जी का स्वागत करें और तैयारी करें इस पहले सेशन की। और सुशील मोदी जी का परिचय वैसे तो आप लोगों को देने की आवश्यकता नहीं है, 40 साल से ज़्यादा का उनका राजनीति का तजुर्बा है और बिहार में उप मुख्यमंत्री का पद उन्होंने सालों तक सुशोभित किया, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं 8 सालों से। मैं ठीक हूँ सुशील साहब? 8 साल तक MP MLA भी रहे हैं, छात्र राजनीति से शुरुआत की और बिहार की और राष्ट्रीय राजनीति को बहुत करीब से शीर्ष स्तर पर उन्होंने जाकर के देखा है। फॉर्मेट बड़ा सीधा सा है, हम पहले 3 मिनट मोदी साहब को देंगे कि सुशील मोदी जी आप 3 मिनट में कोशिश करके बताएं कि बिहार की जनता इस बार क्यों बीजेपी को और आपके अलायंस को NDA को वोट दे, क्यों आपको सत्ता में बैठाए। इसके लिए 3 मिनट पहले आपके, उसके बाद फिर हमारे। मैंने ये 3 मिनट केवल उससे पहले ही माफ कीजिएगा, उससे पहले एक जरा रिपोर्ट देख लेते हैं। एक रिपोर्ट तैयार की है हमने, थोड़ा सा बैकग्राउंड है उसमें, इस बार बिहार की जो चुनाव हो रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है, छोटी सी रिपोर्ट। ये 2 साल पहले का वो दौर था जब सुशील कुमार मोदी नीतीश राज को सुशासन का नाम देते थे और उन्हें विकास पुरुष का तमगा। आज JDU और बीजेपी की राहें अलग हैं, तो कभी नीतीश कुमार के साया कहलाने वाले सुशील कुमार मोदी को अब न सुशासन दिखता है न विकास। 21 माह के अंदर आप बिहार को पटरी पर नहीं ला पाए और उल्टे पटरी पर जो बिहार था वो बेपटरी कर दिया आपने। ये बदले सियासी रिश्तों का तकाजा है कि बीजेपी को लालू से ज्यादा नीतीश के राज में खोट दिखती है। बीजेपी अब नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष बताकर बिहार में बदलाव की वकालत कर रही है। पैकेज से लेकर बिहार के लिए प्रोजेक्ट तक के तीर बीजेपी ने तरकश में लोड कर लिए हैं। फिर भी सवाल है कि जाति के बोलबाले वाले बिहार में क्या विकास को मुद्दा बनाकर बीजेपी विधानसभा चुनाव जीत पाएगी? लालू जी, वो पुराने जमाने की बात हो गई जब मंडल आपके साथ था, कमंडल हमारे साथ था। आज मंडल भी हमारे साथ है, आज कमंडल भी हमारे साथ है। बीजेपी की लड़ाई अगर महागठबंधन से है तो दूसरी तरफ बिहार में पार्टी के भीतर भी नेतृत्व का सवाल है। सुशील मोदी बिहार बीजेपी के जाने पहचाने पुराने चेहरे हैं, तो भी पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? क्या बिहार बीजेपी में नेता ज्यादा और करिश्मा कम है? क्या यही वजह है कि एक बार फिर पार्टी नरेंद्र मोदी के भरोसे ही है? चले अब हम 3 मिनट देते हैं सुशील मोदी जी को, पहले वो अपनी बात रख लें, उसके बाद फिर उनसे हम सवाल जवाब। मेरा एक आपसे लेकिन आग्रह है कि आप मुझे 3 मिनट दे रहे हैं तो लालू यादव और नीतीश कुमार को भी 3 मिनट आपको देना होगा। ऐसा नहीं कि मैं छोटा नेता हूं तो आपने मुझे 3 मिनट दिया, लालू जी आधा घंटा पहले बोले, इसलिए आप 3 मिनट और मैं नहीं, मेरा आपसे आग्रह है, आप मुझे 3 मिनट दे रहे, मैं 3 मिनट में अपनी बात कहूंगा, लेकिन आपको 3 मिनट लालू यादव और नीतीश कुमार को भी अपने कार्यक्रम में देना चाहिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। अगर ये 1,60,000 करोड़ का पैकेज अगर लागू करना है तो राज्य में राज्य सरकार की मदद चाहिए। अगर पुल पुलिया बनना है, ये दीघा सोनपुर रेल का पुल बनकर तैयार है, लेकिन नीतीश कुमार ने 25 महीनों से अप्रोच रोड नहीं बनने दिया ताकि नरेंद्र मोदी को श्रेय न मिल जाए। तो यहाँ तो श्रेय को लेकर लड़ाई हो रही है, तो ये तो कोई भी पैकेज की चीज को लागू नहीं होने देंगे ताकि नरेंद्र मोदी को श्रेय नहीं मिल जाए। शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से सांसद हैं और स्टार कैंपेनर रहे हैं बीजेपी के कई चुनावों में, लेकिन इस बार शत्रुघ्न सिन्हा बहुत दुखी हैं, अभी विदेश में लंदन में हैं पिछले 10 दिनों से और चुनाव से गायब हैं। और उनका निशाना जब भी इंटरव्यू देते हैं तो वो कहते हैं कि दिल्ली के केंद्रीय नेताओं से हमें प्रॉब्लम नहीं है, पटना में प्रॉब्लम है बिहार के नेताओं से। बिना नाम लिए इशारा आपकी तरफ करते हैं, कहते हैं बड़े मोदी से प्रॉब्लम नहीं है, छोटे मोदी से प्रॉब्लम। मैंने तो कभी कोई ऐसा टीवी पर इंटरव्यू नहीं देखा कि उन्होंने कहा छोटे मोदी से समस्या है, ये आप कह रहे हैं। मैंने आज तक नहीं, मुझे दिखा दीजिए आप जो आपने कहा इंटरव्यू में, ये नहीं कहा। नहीं, आप एक बाइट दिखा दीजिए शत्रुघ्न सिन्हा का, जिसमें कभी शत्रुघ्न नहीं। अजी जी, आपने अभी जो कहा है, देखिए अनऑफिशियल कौन क्या कहता है उसका महत्व नहीं है, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने कहा कि उन्होंने कहा कि छोटे मोदी से समस्या। मैंने कहा आप एक बाइट दिखा दीजिए कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मुझे छोटी मोदी से प्रॉब्लम है। सुशील जी, आप जबरदस्ती शत्रुघ्न सिन्हा के मुंह में, वो लंदन में है तीसरे, उनके मुंह में कुछ भी डालकर मत बुलवाइए, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा है। चलिए, वो कहते हैं कि राज्य के नेतृत्व से प्रॉब्लम है, और जब वो कहते हैं तो उनका वहां जो मौजूद होते हैं मतलब होता है कि वो इशारा आपकी तरफ कर रहे हैं और आपका नाम वो ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से लेते भी हैं। अब मैं चलिए ये भी कह रहा हूं आपको, ऐसा है कि इतने वरिष्ठ नेता हैं और जिनको देखकर हम लोग
फिल्मों के फैन थे, आज भी उनके फैन हैं। आज भी मैं शत्रुघ्न सिन्हा का मरीद हूँ और आज भी उनकी पिक्चर आ जाए तो बाकी को छोड़कर, अमिताभ बच्चन को छोड़कर भी शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म को देखने जा सकते। अगर हम नहीं होते तो नीतीश कुमार नहीं होते। मैं आज आपको बता दूं, अगर विकास पुरुष है नीतीश कुमार तो 25 महीने में उनका विकास कहाँ चला गया। तो अगर वो विकास पुरुष थे तो इसलिए थे कि बीजेपी जैसी पार्टी का समर्थन था, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, अश्विनी कुमार चौबे जैसे लोगों का उनको अंध समर्थन था, मिलकर सरकार चला रहे थे। लेकिन मजदूरी मांगने अकेले चले गए। खेत को जोतने कोड़ने का काम दोनों भाइयों ने मिलकर किया, दोनों पार्टियों ने मिलकर किया। लेकिन मजदूरी मांगने का जब सवाल आया तो अकेले मजदूरी मांगने चले गए। तो जब मिलकर काम किया जा रहा, सारा विकास अगर वित्त मंत्री के नाते अगर मैंने काम नहीं किया होता तो क्या बिहार का जो खाली खजाना है उसको भरने के अंदर कोई हमारी भूमिका नहीं थी। मैं तो 8-8 विभागों को मैं देखता रहा, नंदकिशोर यादव, अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह, एक से एक मंत्री जिन लोगों ने काम करके दिखलाया है। सुशील मोदी, आप उस समय डिप्टी सीएम थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। आपका ये तेवर अपने नेता के प्रति समर्पण की, अगर उनके साथ अपमान हुआ या गुजरात के मुख्यमंत्री, ये गुस्सा और तलखी तब क्यों नहीं दिखी? ये आपको कैसे मालूम है कि तलखी नहीं थी? बाहर हम नहीं देखे तो बाहर सरकार में रहकर बाहर प्रकट करें क्या? आप ही मुझे बताइए ना। अगर पार्टी के भीतर जो तलखी, जो गुस्सा प्रकट करना है, लेकिन सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी यह क्या सुशील मोदी को तय करना था क्या? या क्या मैं अकेला व्यक्ति हूं क्या कि जो तय करूंगा? ये तो पार्टी का हाईकमांड तय करता है। नहीं, कुछ नेता ऐसे थे जो बयान दे रहे थे, बीजेपी के नेता, लेकिन माना जा रहा था चूंकि आप डिप्टी सीएम थे, आपकी अहमियत थी सरकार में, इसलिए आप वहां चाहते थे कि सरकार चले। आप भी बीजेपी को जानते हैं, क्या सुशील मोदी की इतनी औकात है कि वो तय करता कि गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा? ये बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या करना नहीं करना, क्या हमारी रणनीति होगी। इसलिए मैंने कहा कि बिहार के व्यापक हितों को हमको मालूम था, अगर गठबंधन टूट गया तो लालू यादव लौट कर आ जाएगा और लालू के जंगल राज को लौट कर नहीं आने देंगे। इसी उद्देश्य के कारण हम लोगों ने अपमान का घूंट पी लिया। लालू जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? आज वो आपने खुद बताया कि आप उनके सेक्रेटरी थे। लालू जी के बारे में एक लाइन सुन लीजिए कि वो सुधरने वाले नहीं है। 40 साल पहले जो लालू यादव थे, बाकी लोगों में समय के अनुसार विकास होता गया, मैच्योरिटी आती गई, समझदारी बढ़ती गई। लेकिन लालू जितने गैर जिम्मेवार, जितने कैजुअल, जितने हंसी मजाकिया और जितने नॉन सीरियस छात्र संघ के अध्यक्ष के नाते थे, उतना ही बिहार के मुख्यमंत्री के नाते, उतना ही रेल मंत्री के नाते भी थे। इसलिए बाकी सब लोगों में सुधार हुआ, लेकिन लालू यादव एक ऐसा शख्स है जो 40 साल में बिल्कुल नहीं बदला। वो वहीं का वहीं है, जहां कॉलेज के दिनों में था, आज भी वो वहीं के वहीं खड़े। इसलिए वो सुधरने वाले लोगों में से नहीं है। नीतीश कुमार की आप लगातार बात कर रहे थे। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, अब पोस्टरों में भी यही दो लोग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि केवल चुनाव जो है राजनीति पर आधारित नहीं रह गया है, आइडियोलॉजी पर आधारित नहीं है, इसमें कोई निजी बात भी है। इन दोनों को आपस में एक दूसरे से कोई निजी बैर भी है क्या? ऐसा प्रतीत होता है जैसी बातें होती है दोनों तरफ से। देखिए, मैं कम से कम नीतीश कुमार के बारे में तो कह ही सकता हूं कि वो व्यक्तिगत तौर पर घृणा करते हैं नरेंद्र मोदी को। यानी वो केवल राजनीतिक विरोधी नहीं है, उनके जैसे लगता है कि वो घृणा, स्पर्धा और वो नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए किसी दूरी तक जा सकते हैं। जो व्यक्ति लालू से हाथ मिला सकता है, जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की, नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया, तो राजनीति में इस प्रकार का विरोध कभी भी न उचित है, न कभी किया जाना।